बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल जो हुकूमत ने फैसला किया कि पाकिस्तान की टॉप स्पाई एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI को ऑथराइज़ किया कि वो लोगों के फ़ोन को टैप कर सकते हैं, उनको ट्रेस कर सकते हैं, उनके मैसेजेस और कॉल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों की जो लीगल ऑथराइजेशन थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन जो कल गवर्नमेंट ने इशू की, उसको आज ही लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। उसके अंदर क्या कंटेस्ट किया गया है, आज उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ ही आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में से एक इनफॉर्मल गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, आज उसके हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने जानने वालों में, अपने करीबी लोगों में और फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और साथ ही अगर आप उसको कमेंट करना चाहें वीडियो के ऊपर तो, और कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन हमारा ओपन रहता है। बात हो रही है कल के फैसले के ऊपर। कल जो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, इसकी मंतक किसी को भी नहीं समझ आई। यानी कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ISI को तमाम अथॉरिटी, मेजरली अथॉरिटी उनको दे दी कि वो टाइम टू टाइम ग्रेड 18 से हायर लेवल के ऑफिसर को इंगेज कर सकते हैं लोगों के फ़ोन्स को टैप करने के लिए, लोगों के फ़ोन्स की कॉल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, लोगों के फ़ोन्स के अंदर से जो मैसेजेस और कम्युनिकेशन हो रही है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, उसको सुनने के लिए और उसको देखने के लिए। ये तमाम अथॉरिटी जो कल दी गई, उसके बाद से ही लोगों ने बहुत सीरियस सवालात खड़े करने शुरू कर दिए और चारों तरफ से शहबाज शरीफ हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म के पहाड़ टूटना शुरू हो गए। लोगों का ये तो तहफ़्फ़ुज़ था, वो बड़ा सीरियस था। उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ें हैं जो कि ब्लेटेंटली वायलेट कर रही है ये हुकूमत, बग़ैर सोचे समझे स्वीपिंग पावर्स दे रही है। इसके बारे में बगैर बात किए कि इस अथॉरिटी को अगर ISI मिसयूज़ करती है ब्लैकमेल करने के लिए, या पॉलिटिकल अपोनेंट्स को या दूसरी पार्टीज़ को या मीडिया पर्सन्स को या ह्यूमन राइट्स वॉइसेस को, उन लोगों के ख़िलाफ़ नाजायज़ कार्रवाइयाँ करने के लिए अगर इसको मैनिपुलेट किया जाता है तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। पहला सवाल ये किया गया। दूसरा सवाल ये किया गया कि राइट टू प्राइवेसी और साथ ही राइट टू एक्सप्रेशन एंड राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये तीन ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि एक हर मुल्क के एक आम शहरी को हासिल है, उसकी एक क्लियर वायलेशन है। ये बात जब सामने आई तो वहाँ इसके ऊपर और ज़्यादा सख्त एहतजाज की हवाले से और इसके सख्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से। उमर अयूब खान साहब जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये कोई एक फैशिस्ट हुकूमत ही हो सकती है जो कि वहाँ की मुल्क की एजेंसी को इतनी स्वीपिंग अथॉरिटी दे। उन्होंने ये भी कहा कि ये अथॉरिटी दी इसलिए जा रही है ताकि तहरीक इंसाफ, उसके पॉलिटिशियंस, उसके सोशल मीडिया, उनके लोगों की आपस की बातचीत, उनके नैरेटिव बिल्डिंग, उनकी कैंपेनिंग, इन तमाम चीज़ों को फोकस होकर टारगेट किया जाए और अब PTI की सोशल मीडिया की जो स्ट्रेंथ है उसको भी डिसमेंटल करने की ये अटेम्प्ट है। साथ में आपके जहन में ये भी रहना चाहिए कि जहां हुकूमत ने ये अथॉरिटी दी थी तो वहां पे उन्होंने ये भी कहा था, इस रिसेंटली जो है 2-3 चीज़ें और भी हुकूमत कर चुकी है। पीका लॉ के तहत जो है रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं। डिफेमेशन लॉ पंजाब में वो हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। और साथ ही जो है एक ग्रेटर फायरवॉल या नेशनल फायरवॉल जिसे कहते हैं, उसको भी जो है अप्लाई कर दिया गया है, जिससे आपकी तमाम फ़ोन के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए, आप वाईफाई के ज़रिए या फ़ोन डेटा के ज़रिए कुछ भी आप कर रहे हैं, अपने फ़ोन से किसी चीज़ को भी एक्सेस कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के हवाले से आप कुछ लोगों से या कुछ एंटिटी से इंगेज कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों के ऊपर अब नज़र रखी जाएगी और रखी जा चुकी है। अब इसके हवाले से जो एक्चुअल जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है, जो कि कल ही मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि इसको लाजमी तौर के ऊपर चैलेंज किया जाएगा और इसको ह्यूमन राइट्स के ऊपर चैलेंज किया जाएगा। एग्जैक्टली आज वही हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में एक सिटीज़न ने, एक पाकिस्तानी नेशनल ने, फ़हद शब्बीर नाम है उसका, जो कि वैसे PTI का सपोर्टर भी है, उसने लाहौर हाई कोर्ट में इस हुकूमती इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में उसने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है और
पीटीए के एक्ट में इसकी इस मामले के ऊपर बिल्कुल एब्सेंस है, उसके बावजूद इसको इम्पोज किया गया है, ज़बरदस्ती लागू करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, जो कि एक आम शख्स के राइट्स को वायलेट करती है। उन्होंने साइटेशन के अंदर और रेफरेंस के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि लोगों की कॉल्स को टैप करना जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये राइट्स के ख़िलाफ़ है। साथ ही उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की है कि इस फैसले को फौरी तौर के ऊपर एनल कर दिया जाए, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए जब तक कोर्ट से इस हवाले से क्लैरिटी और उसका फैसला नहीं आता। इस केस के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है और कहा गया है कि उनसे भी अब जवाब तलब किए जाएँ कि उन्होंने किस बेसिस के ऊपर जो है ये तमाम सारे नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और ये किस तरीके से वो इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं इम्पोज करके। हुकूमत का ये कहना है कि हुकूमत कहती है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और नेशनल सिक्योरिटी को लेके इंस्टीट्यूशंस के हवाले से हमारे इदारों के हवाले से बहुत सारी ऐसी कैंपेनिंग की जाती है जो कि एंटी स्टेट के ज़िम्मे में आती है और वो क्योंकि जो है वो यहाँ से बैठ के या तो पाकिस्तान के अंदर से या पाकिस्तान के बाहर से बैठ के या वीपीएन्स लगा के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके ये तमाम चीज़ों को जो है वो इनकी प्रोवोकेशन, इनका प्रोपेगेंडा, इनकी कैंपेनिंग, इनके डिसेमिनेशन की जाती है और उससे ही लोगों के अंदर नफ़रत फैलाई जा रही है। तो उस ज़िम्रे को उस चीज़ को पैरामीटर को सामने रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि एजेंसीज़ को इसकी अथॉरिटी दी जाए ताकि वो इस हवाले से सब लोगों का जो भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है उनको आइडेंटिफाई भी कर सके, उन लोगों को भी जो है वो ब्लॉक कर सके या उनको भी देख सके, ख़ास तौर के ऊपर जो वीपीएन का इस्तेमाल करके आप जो है वो बाहर बैठ के या यहाँ बैठ के बाहर के मुल्कों के वीपीएन लगा के ट्वीट्स कर रहे हैं या एक एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, उनको भी ब्लॉक किया जाए थ्रू द नेशनल फायरवॉल, थ्रू द अथॉरिटी टू द ISI टू टैप एंड ट्रेस एंड इंटरसेप्ट कॉल्स एंड मैसेजेस एंड एट द सेम टाइम पीका ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। ये तमाम चीज़ें बेसिकली इस नेशनल सिक्योरिटी के अम्ब्रेला के अंदर रख के की गई हैं। लेकिन इसके ऊपर जो जिस तरह की रेजिस्टेंस आई है, वो चाहे ऑपोजिशन पार्टीज़ हों, चाहे वो पाकिस्तान बार काउंसिल हो, ये तमाम लोगों ने जो है बहुत सीरियस इसके ऊपर कंसर्न्स अपने रेज़ कर दिए हैं। इसके ऊपर उन्होंने शदीद इसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, कंडेम किया है इस चीज़ को और साथ साथ ही जो है उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले के ऊपर वो हुकूमत को टू टास्क ले जाएंगे, यानी कि उसको अकाउंटेबल खड़ा करेंगे लाजमी। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जी ये तो इनकी शॉट इन द फुट है और ये बेसिकली जो है ये इनके डाउनफॉल को बता रही है कि अब ये डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि तहरीक इंसाफ, अगर आप ये देखिए कि तहरीक इंसाफ इस वक्त इमरान खान के जेल में जाने के बाद से वो अपनी एक कंसिस्टेंट कैंपेन नहीं कर पाए ऑन ग्राउंड। इलेक्शन से पहले भी वो उनको नहीं करने दिया गया, डिसमेंटल किया गया। इलेक्शंस के बाद भी वो एक जलसा करते हैं तो उनको दूसरा जलसा करने, उसके कंसेक्यूटिव जलसे की इजाज़त दे के भी वापस ले ली जाती है। उनको किसी तरीके से कंसिस्टेंसी ऑफ फ्लो ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आने ही नहीं दिया जा रहा है। इवन दो तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत टूट फूट है, लेकिन फिर भी उनकी एक कैंपेन जो होती है, ये कैंपेन इस तरह की होती हैं, सियासी पार्टियों को वापस जोड़ देती हैं, एक एजेंडा के ऊपर ले आती हैं और उनके पास वो एजेंडा है भी बड़ा स्ट्रॉन्ग, रिलीज़ इमरान खान का। तो उस हवाले से उनको ये बिल्कुल भी उनको अपने आप को मैनेज नहीं करने दिया गया। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का अगर आप ओवरऑल ब्रॉडली अगर इनका नैरेटिव देखें तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी आर्मी चीफ है और वो इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ हैं, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ हैं। तो ऐसे में जो है उनको इस तरह से कम से कम ऑन ग्राउंड तो ऐसा लगता है कि उनको हैंडल करने का, उनको टैकल करने का तरीका निकाल चुके हैं। उनके सामने अब हमारे इदारों के सामने आ चुका है कि इनको एक दफ़ा अपनी कंसिस्टेंसी में आने देना ही नहीं है, इनको खड़े ही नहीं होने देना, इनको 1 से 2 कदम नहीं बढ़ाने देने, तो फिर ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों, तहरीक इंसाफ के बाहर के प्लेटफॉर्म्स हों या पाकिस्तान के अंदर हों, सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ का करीब भी कोई नहीं आता उसके सोशल मीडिया प्रेजेंस को लेके और उसकी सोशल मीडिया की यूटिलिटी को लेके। वो जिस तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिस तरीके से उसके ज़रिए
कैंपेनिंग होती है और नैरेटिव बिल्डिंग होती है, ये एक बहुत बड़ी वजह थी सोशल मीडिया, जिसने फरवरी 8 के इलेक्शंस में, जिसमें तहरीक इंसाफ के पास उनका सिंबल तक नहीं था और तमाम लोगों के पास हर मुख्तलिफ सिंबल मौजूद था, उनको फिर भी जो है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो है इमरान खान के नाम के ऊपर उनको वोट डले और उनकी जो जितनी कैंपेन थी, जितना उनका इस हवाले से लोगों तक पहुंचने की मुहिम थी, वो सारी सोशल मीडिया के ऊपर चली, इंटरनेट के ऊपर चली। अब उसको भी टैकल करने का रास्ता ढूंढा जा रहा है इस तरह के इकदाम के ज़रिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को लेके बढ़ती है आगे, तो इसकी सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं हो रही है। मतलब ये देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, हिडन साइलेंट सपोर्ट ज़रूर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में जो लोग हैं, जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ इस तरह की गई हैं कि अब उनको भी जो है वो कहते बोलते या अपनी आवाज़ उठाते थोड़ा थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट वहीं की वहीं एक स्टैगनेंट है, एक हैंडल्ड है, यानी कि एक जगह मौजूद है, कम नहीं हुई है। और ये वजह है कि अब ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को भी डिसमेंटल करने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी प्लान कर दी गई है। और जैसा मैंने कहा, तहरीक इंसाफ का जब नैरेटिव एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो आप उस बेसिस के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हवाले अगर आप ये तमाम चीज़ें उनको ऑथोराइज़ कर देंगे, तो ये तो जाहिर सी बात है आप बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को एम्पावर कर रहे हैं कि हाँ जी, अब आपके पास ये सब आ गया, अब आप हमें बताते जाओ किसने किसको क्या कहा, किसने आपके खिलाफ कब बात की, जो जैसे जैसे कहते रहोगे हम उसको पीका ऑर्डिनेंस के अंदर रगड़ते रहेंगे। और ऐसा ऐसा करके सोशल मीडिया को भी, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को ख़ास तौर के ऊपर हम इसको बिल्कुल डिसमेंटल कर देंगे। इवन दो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसका पॉलिटिकल मोटिव ज़्यादा बड़ा है। गवर्नमेंट का ये मानना है, जो कि एक हद तक ठीक भी है, कि नेशनल सिक्योरिटी को अगर आप लें तो दहशतगर्दी के हवाले से भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, उनके ज़रिए वो चीज़ें फैलाई जाती हैं, नैरेटिव्स हो, हेट स्पीच हो, ये तमाम चीज़ें फैलाई जाती हैं। और आपको जहन में रहे कि पंजाब हुकूमत ने अभी रिसेंटली 6 दिन के लिए इंटरनेट पूरे पंजाब में बंद करने की रिक्वेस्ट डाली थी फेडरल गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी आशूरा और मुहर्रम अभी चल रहा है, तो आशूरा के टाइम के अंदर 6 मुहर्रम से 11 मुहर्रम तक के लिए पूरे पंजाब के अंदर फ़ोन, इंटरनेट, हर चीज़ बंद कर दें, क्योंकि इंटरनेट के और सोशल मीडिया के ज़रिए इस मामले से लेके हेट स्पीच ऑलरेडी जो है वो रिकॉर्ड हुई है। जो लोग कुछ हैं जो यहाँ हैं या बाहर हैं, उनके ज़रिए इसके ऊपर हमला करने या शिया हजरात के ख़िलाफ़ बातचीत की जा रही है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट भी डाली गई थी। तो उस पैरामीटर में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का एक हद तक पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि फंडामेंटल राइट्स तो हैं। बहरहाल ये जो स्टेप लिया है हुकूमत ने, ये बहरहाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है, और लगता नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट में वो वाले कोर्ट्स जिसमें एजेंसीज़ ऑलरेडी जो है वो कन्फ्रंट कर रही हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपस में लड़ाई के मोड के ऊपर हैं, आई बॉल टू आई बॉल हैं। मैं जुडिशरी और हमारी एजेंसीज़ और इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है ऑडियो लीक्स का मामला अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, और किस तरह से 6 जजेस ने जो है वो ख़त लिख के इस मामले को और आगे हाईलाइट किया था कि उनको जुडिशल मामलात के अंदर इंटरफेरेंस उन्होंने शिकायत की थी एजेंसीज़ की तरफ से, उनके ऑपरेटिव्स की तरफ से। और अब उसके हवाले से ऐसा लगता ये है कि वाकई जुडिशरी और एजेंसीज़ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हुई है। ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये वाला जो चैलेंज आया है पिटीशन के अंदर, लगता ऐसा है कि लाहौर हाई कोर्ट इस पूरे नोटिफिकेशन को उड़ा डालेगा, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार काउंसिल भी आएगी, इसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टी बनना चाहेंगी, इसके खिलाफ ग्लोबल एंटिटीज़ की तरफ से भी आवाज़ उठेगी, आज नहीं तो कल। इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ एज एन अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट वो भी आएगी। इसके खिलाफ बहुत लोग आएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग ही होंगे जो हुकूमत के इस इक़दाम को जस्टिफाई कर सकें। मीडिया पर्सनस भी आई थिंक इसके अंदर आएंगे, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। ये तमाम वो लोग होंगे जो बेसिकली इस गवर्नमेंट के इस फैसले के ख़िलाफ़ अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा टाइम स्टैंड कर सकेगा। लेकिन ये तो सारी वो बातें हैं जो सामने सामने हो रही हैं कि अगर ये ठीक है, ये हट जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ख़त्म हो जाएगा मामला। लेकिन हकीकत क्या है? ऑन ग्राउंड हकीकत कुछ और है। ऑन ग्राउंड हकीकत ये है कि भाई
आपके फ़ोन्स, आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपकी हर चीज़ जो है फ्रॉम द मोमेंट यू गेट इन इंटरनेट कनेक्शन और अ वाईफाई कनेक्शन जो आप लगवाते हैं अपने पास, उसका एक्सेस जो है वो ऑलरेडी आपकी एजेंसीज़ के पास होता है और वो आपकी फ़ोन टैप भी कर सकते हैं, आपको ट्रेस भी कर सकते हैं, आप पर सब कुछ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी पहले से इन प्रैक्टिस था। द ओनली डिफरेंस इज़ कि इसको लीगलाइज करने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि ये ऐसे टाइम पे कोशिश की गई है, इसकी टाइमिंग इस तरह की है कि जिसको लेके जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि आमने सामने लड़ाई के मोड के अंदर हैं, दोनों देर ऑन अ वॉर पैथ अगेंस्ट ईच अदर, ऐसे में जो है इसको ये वाइप आउट भी करवाया जाएगा और ये ऐसे वक्त में भी की जा रही है जब इसी तरह की जो कॉल टैपिंग और फ़ोन रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो लीक्स वाला मामला, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी कोर्ट्स में सुनी भी जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस विल स्टैंड ग्राउंड एज फार एज दिस लेटेस्ट नोटिफिकेशन इज़ कंसर्न, बट हाउएवर ऑन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है और वो हकीकत यही है कि हम सब के फ़ोन टैप भी किए जाते हैं, सुने भी जाते हैं और उसके सबूत जो हैं वो आपने ऑडियो लीक्स के मामले में देखे हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है, लेकिन ये बात इसमें बिल्कुल सही है कि ये बहरहाल ये जो नोटिफिकेशन इशू किया था ये ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर हाई कोर्ट इसको किसी भी तरीके से इसको सुनना चाहेगा या फिर जो है इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई करना चाहेगा। वो इसको बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा देंगे। अब आखिर में इमरान खान साहब ने आज कोर्ट अडियाला जेल के अंदर जो है वो इनफॉर्मल गुफ्तगू की है मीडिया पर्सन से, जिसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं इन 2 दिनों के अंदर। आज जो उन्होंने ये कहा है कि अगर हम मुल्क को बचाना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को अपना एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। दे हैव टू स्टेप बैक फ्रॉम ऑनगोइंग कंसिस्टेंट इंटरफेरेंसेस इन पाकिस्तान्स पॉलिटिकल मैटर्स। और उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो बाकी इस्टेब्लिशमेंट अपने काम से काम रखे, अपने आप को पीछे करे इन मामलात से और फिर मुल्क में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। इसके अलावा पाकिस्तान के मसलों का हल और कोई नहीं है, अदरवाइज़ पाकिस्तान को बचाना मुश्किल है। उससे पहले भी एक दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था कि IMF की जो बार बार बात की जाती है, उन्होंने कहा कि IMF के पास पाकिस्तान के मसलों के हल नहीं हैं। पाकिस्तान के मसलों का हल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगा और उसके लिए हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की सख्त ज़रूरत है। ये इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में इनफॉर्मल बातचीत करते हुए इस बारे में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। और देखा जाए तो बात तो ठीक है, लेकिन अगेन सवालात तो बाहर फिर अगर इस तरह की बात आती है तो फिर 2018 के ऊपर भी चले जाते हैं कि उस वक्त जब आपके लिए किया जा रहा था तो तब सही था, आज फिर वो गलत कैसे है। गलत जब उस वक्त था तो गलत आज भी है। ये तरीके इंसाफ के लोग भी कहते हैं कि 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट, बट यू हैव टू एग्री एंड कंसीड टू द फैक्ट कि जी जो पहले आपके फेवर में हुआ वो भी गलत था। उस चीज़ को एक दफ़ा मान जाएंगे तो फिर शायद रस्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो स्टैंड है वो बहुत प्योरली एंड हार्ड कोर एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड है। वाइल ही हैज़ इन ऑपोजिशन द गवर्नमेंट, द रूलिंग पार्टीज़, कोalition गवर्नमेंट में जो है और साथ ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो ये एक बड़ा ही मुश्किल एक जंग है जो खान साहब लड़ रहे हैं, लेकिन ही डजंट टेक अ स्टेप बैक विच इज़ समथिंग दैट इज़ कंसिस्टेंट जो अभी तक चलती आ रही है। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। हाउएवर जैसा मैंने कहा, ये जो ISI के अथॉरिटी के हवाले से जो था ये चैलेंज कर दिया गया है। आई थिंक इट विल बी वाइप्ड आउट बाय द कोर्ट। और खान साहब का ये कहना कि जो है इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटे, तो दूसरी तरफ से आवाज़ ये आती है कि आप भी ज़रा एक कदम पीछे हटें और अपनी जो गलतियाँ थी उनके ऊपर से आप स्वीपिंग स्टेटमेंट या स्वीपिंग पासिंग बाय स्टेटमेंट्स ना दे के आप आगे चलने की कोशिश करें। पीछे के मसलों के ऊपर पहले माफ़ी तलाफ़ी कर लें, उसके बाद आगे का रास्ता शायद खुल जाए। बहुत शुक्रिया।